रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है ना, वो पावर बीआई का जो प्रोजेक्ट है, रियल टाइम पावर बीआई प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसा होता है, उसका 80% टू 90% रेप्लिका मैं अभी आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो एक वीडियो नहीं होगा, तकरीबन 4 to 5 पार्ट्स में हम बनाएंगे और ये आज इसका पहला पार्ट है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट इज आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट 2 minutes what we are going to do in next 4 to 5 videos. Okay, then starting how to fetch data from SQL, again BRS document, business requirement specification document, and what is the work of BA team, again building of our first dashboard or page we can say here, and QA team work also, how they verify the numbers in SQL मैचिंग विद आवर पावर बीआई रिपोर्ट्स। ठीक है। तो सारी चीजें आज के वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले। तो वो जो 4 to 5 पार्ट्स के जो वीडियो है उसमें देखिए, हमारे जो पावर बीआई रिपोर्ट्स होते हैं या फिर जो भी बीआई रिपोर्ट्स होते हैं टैबलू क्लिकसेंस में भी, वो उसके एक 4-5 टाइप होते हैं। तो आज मैं पहला टाइप आपको दिखाने वाला हूँ जो कि टेबुलर फॉर्मेट और मैट्रिक्स फॉर्मेट में होते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट नहीं होते, सिंपल होते। तो वो हम आज के वीडियो में हम देखने वाले, अलॉन्ग विथ वेरीफाइंग नंबर्स वगैरह कैसे बीए का काम ये प्रॉपरली हम देखने वाले। So let's start with the video. And if you are new on our channel, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos. ठीक है। And if you are not following us on social media, make sure you are following us on social media, especially Instagram and Telegram. All social media links are given in description box. तो हम अभी डेटा फेच करेंगे। ठीक है। कभी भी एक चीज याद रखो, मैं आपको वो भी सब चीजें बताता हूँ। देखिए, अभी हमारा डेटाबेस क्या है, एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें सर्वर नेम डालना पड़ेगा। तो सर्वर नेम हमको यहाँ से मिलेगा डेटाबेस इंजन में। ये जो होता है वो सर्वर नेम है। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है सर्वर नेम। एंड तक वीडियो को देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ओरली बताने वाला हूँ। मेक श्योर यू आर टेकिंग नोटबुक एंड पेन एंड राइटिंग डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो ये सर्वर नेम डाला, डेटाबेस ऑप्शनल होता है, ओके किया। देन एक्स वाई जेड हमारा ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात होती है, देखिए, डेटा पे काम करने से पहले एक चीज होती है डेटा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा रीडिंग, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो आपको अभी यहाँ पे तकरीबन 8 to 9 टेबल्स है, तो आपको प्रॉपरली ये रीड करना है। मतलब ये अकाउंट का टेबल, इसमें क्या अकाउंट नेम है, ठीक है, स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, मतलब इसमें मोस्टली अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देखिए, अकाउंट नंबर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी कभी हमें कॉन्केनेटेशन करना पड़ता है, मतलब मर्ज वगैरह करना पड़ता है 2 कॉलम में। क्लाइंट बोलते हैं कि अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम का एक मर्ज करो उस कॉलम को और हमारे टेबल में दिखाओ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो आपको हर एक टेबल जो आपको मिलेगा, कभी कभी आपको व्यू में एक ही टेबल मिलेगा या फिर 4 to 5 टेबल्स यू विल गेट। मेक श्योर यू आर रीडिंग दैट डेटा प्रॉपरली। अगर आप टेबल के नेम प्रॉपरली रीड करोगे, टेबल के कॉलम्स नेम आप प्रॉपरली रीड करोगे, और सेल्स में, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया आपको, आप रीड करोगे ना, तो आपको जो रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की है, जो आपको दिखाना है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो डैक्स बना सकते हो, कैलकुलेट कॉलम, you can easily build that visual in Power BI. Okay, so that's very important point, that data reading and data understanding is very important thing. And if you find any means doubt or error in data na, make sure you are contacting BA team, ऑल्सो डेटाबेस टीम। अगर डेटा में कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ या फिर डेटा समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम आपको समझ में नहीं आ रहा, पोस्टल कोड रियल टाइम में कैसा काम होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्टल कोड जो कॉलम है आपको समझ में नहीं आया, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बी ए टीम इन दैट केस। ठीक है। और यू कैन कॉन्टेक्ट डेटाबेस टीम। हाँ, बट आपको कॉलम वगैरह नहीं समझ में आ रहा ना, तो डेटाबेस टीम्स के बजाय बीए टीम को कांटेक्ट करना कभी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीए टीम बिजनेस एनालिस्ट टीम होती है, वो क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो उनको ये प्रॉपरली पता होता है
कि ये टेबल क्या है, ये कॉलम क्या है वगैरह। ठीक है, एज अ पावर बीआई डेवलपर हमारा काम क्या होता है, या फिर एज अ टैबलू क्लिकसेंस डेवलपर हमारा काम क्या होता है कि जो क्लाइंट ने बोला है वो विजुअल के फॉर्मेट में उनको देना है। ठीक है, डेटा हमको पता होता है, बट बीए बिजनेस एनालिस्ट टीम जो होता है उससे हमें ज्यादा प्रॉपरली डेटा समझ में आता है। ठीक है, वो जो व्यू और स्टोर प्रोसीजर बनाई हुई होती है वो हमें डेटाबेस टीम जो होती है उससे वहां से प्रॉपरली समझ में आती है। और हमारा काम क्या है, फिर हमको डेटा समझ में आया, व्यू स्टोर प्रोसीजर समझ में आई, तो फिर जो क्लाइंट ने सैंपल रिपोर्ट हमको स्क्रीनशॉट दी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे हमें रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये पहला टेबल अकाउंट्स का था। देन अगेन देखिए आपको यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करने का, इफ यू वांट टू फेच द डेटा, इफ यू वांट टू रीड यू कैन क्लिक हियर, सी होल टेबल इज देयर, बट इफ यू वांट टू फेच द टेबल ना, मेक श्योर यू आर क्लिकिंग हियर। ठीक है, देन ये कैंपेन में देखिए ये कैंपेन नेम वगैरह ये सब है। देन केसेस है, आज हम ये केसेस टेबल है उसके ऊपर ही बेसिक रिपोर्ट देखने वाले। ठीक है, देन कॉन्टैक्ट्स, देन इंडस्ट्रीज, अपॉर्चुनिटीज, ओनर्स, प्रोडक्ट एंड टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी में सब टेरिटरी रिलेटेड या फिर लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट रिलेटेड है, देखिए मैक्स और मिनिमम वैल्यू है। देन ओनर्स, अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रीज वगैरह। तो आप इस प्रकार से डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्या होता है मैंने आपको बताया कि गो टू व्यू टैब एंड देयर इज कॉलम क्वालिटी, दिस ऑल ऑप्शंस आर देयर, यू नीड टू चेक दैट ऑल्सो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलम है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 100% वैलिड मतलब पूरे कॉलम फिलअप है, हाँ, बट यहाँ पर भी एक इश्यू होता है कि पावर क्वेरी में सिर्फ फर्स्ट 1000 रोज के लिए दिखाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे केसेस जो टेबल है ना, इसमें 10,000 रोज है और अपॉर्चुनिटीज में 20,000 है, पर यहाँ पे देखना ये फर्स्ट 1000 रोज के लिए दिखाता है, तो आप देख सकते हो। अभी आप कॉलम प्रोफाइल भी ऑप्शन ऑन कर सकते हो, फिर आपको काउंट दिखेगा, मीन वैल्यू इस जो है कॉलम में जो वैल्यूज है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये भी आपको यहाँ से दिखाई देगा कॉलम प्रोफाइल ऑप्शन से। मुझे एक चीज आपको दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेबल है उसमें पूरा कॉलम एक एम्प्टी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ अगर कोई कॉलम हमें एम्प्टी मिल रहा है या नहीं। यस यस वी गॉट इट। सी इन दिस टेबल अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे तीन कॉलम्स हमें एम्प्टी दिख रहे हैं, कैंपेन नेम, कैंपेन सेक और ब्लैंक। पहली चीज तो ये है कि ये फर्स्ट 1000 रोज के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए कभी भी पावर बीआई डेस्कटॉप में जाने का और वहां से चेक करने का। ठीक है, जैसे हम तुरंत चेक ही करेंगे, कैंपेन नेम और कैंपेन सेक था ना। It is loading, it will take around 1 minute, so please wait. ओके, ठीक है, हमारा कौन सा टेबल था, अपॉर्चुनिटीज टेबल था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात, यहाँ पे 3 व्यूज होते हैं। पहला रिपोर्ट व्यू जहाँ पे हम विजुअल्स वगैरह सब बनाते हैं वो रिपोर्ट व्यू है। दूसरा डेटा व्यू जहाँ पे सारा डेटा दिखता है, और तीसरा है हमारा मॉडलिंग व्यू। ठीक है, जहाँ पे हम मॉडलिंग वगैरह सब बनाते हैं, वन टू मेनी, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, आपको पता होगा। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज टेबल में यहाँ पे देखिए 20,000 रोज है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये कैंपेन नेम पूरा ब्लैंक दिखा रहा है, देखिए वहां पे ब्लैंक दिखा रहा था क्योंकि पावर क्वेरी में वी कैन ओनली सी फर्स्ट 1000 रोज ओनली, बट हियर इन पावर बीआई डेस्कटॉप डेटा व्यू ऑल 20,000 रोज आर विजिबल एंड वी हैव सीन द डेटा फॉर दिस। ओके, तो पहली चीज ये है कि पावर क्वेरी में अगर कोई कॉलम फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लैंक दिखा तो वहां से तुरंत रिमूव नहीं करने का, पावर बीआई डेस्कटॉप में आके देखने का। ठीक है, और
और आगे जाके मैं एक चीज बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको पावर क्वेरी में ब्लैंक दिखा, ओके 4000 रोज, पावर बीआई डेस्कटॉप में आके भी ब्लैंक दिखा, तुरंत उसे रिमूव नहीं करने का, फर्स्ट कांटेक्ट बीए टीम, बिजनेस एनालिस्ट टीम, उनको पूछने का ये कॉलम पूरा ब्लैंक है, ठीक है, हम इसे रिमूव कर सकते क्या, या फ्यूचर में कोई डेटा आने वाला है क्या, डेटाबेस टीम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लाइंट बताते हैं बीए बीए टीम को कि मतलब ये कॉलम में इंपॉर्टेंट है या नहीं, हमें रिपोर्ट में वो दिखाना है या नहीं, ठीक है, तुरंत रिमूव नहीं करने का। हाँ, ये कॉलम ब्लैंक है, आप आपके पावर बीआई रिपोर्ट में यूज मत करो क्योंकि ये ब्लैंक है, बट डायरेक्टली आपका जो स्कीमा ऑफ द टेबल है उसमें से रिमूव नहीं करने का, जब तक आपको डेव टीम से और सॉरी डेटाबेस टीम से और बीए टीम से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये है कि दिस इज द ब्लैंक कॉलम ना, इट इज ऑल्सो नॉट कंज्यूमिंग योर व्हाट वी से पावर बीआई फाइल साइज वगैरह ऐसा कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं दे रहा, तो तुरंत रिमूव नहीं करने का, कभी कभी फ्यूचर में डेटा आता है उसमें, ओके, तो मेक श्योर। हाँ, बट ये कॉलम जो ब्लैंक है उसको आप पावर बीआई रिपोर्ट में यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपने डेटा फेच किया, फिर आपको प्रॉपरली डेटा टाइप्स वगैरह देखना है, मेक श्योर जो डेटा टाइप्स डेटाबेस टीम से ही आए हैं वही आपको यूज करना है, ठीक है, रियल टाइम में। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो नंबर ऑफ रोज मिसमैच होते हैं, अगर आपने खुद ने डेटा टाइप चेंज करते बैठे हैं तो नंबर ऑफ रोज मिसमैच होते हैं, क्यूए टीम जो वैलिडेशन करती है, मैं आपको बताऊंगा वो भी आगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी दैट एनुअल रेवेन्यू ये 80 ये 87 127 ऐसे ये नंबर है ना, तो ये अभी डेटाबेस टीम से ही 123 ये जो हमारा होल नंबर है डेटा टाइप है वो हमें आया है। फॉर एग्जांपल ऐसे एज्यूम करते कि ये टेक्स्ट में होता या फिर डेसिमल में होता या कुछ भी होता ना, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं इसमें तो डेसिमल नहीं है, इसमें तो कुछ टेक्स्ट नहीं है, तो मैं उसको चेंज करता हूँ। तो सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप डेटाबेस टीम के जो एसक्यूएल डेवलपर है उनको ही बोल दो कि बाबा ये देखिए आपके ऐसे डेटा टाइप ये आ रहा है, आप उसको बैकएंड में ही चेंज करो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पावर क्वेरी भी हमारा बैकएंड ही है, बट डेटाबेस जहां से हमने ये व्यू लिया है वहीं से हम बैकएंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा टाइप ऐसे डायरेक्टली चेंज मत करते जाओ, उससे नंबर ऑफ रोज मिसमैच होते हैं वगैरह, कभी प्रॉब्लम आते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है डायरेक्टली डेटा टाइप चेंज करना। हाँ, जहां पे इंपॉर्टेंट है आपको लग रहा है वहां पे कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप चेंज मत करो, डेटाबेस टीम को ही बताओ, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज मिसमैच होते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज सॉरी टोटल वैल्यू वगैरह थोड़ा मिसमैच होता है उस केस में, दिस इज द फैक्ट। जब डुप्लीकेसी आती है या फिर ऐसी एक रो होती है जहाँ पे बहुत ब्लैंक्स होते हैं, एक दो जगह पे वैल्यू होती है ना, तो वो मिसमैच होते हैं ये डेटा टाइप की वजह से, तो डेटाबेस टीम को बताने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से चेंज करके आने का, ठीक है। अभी रियल टाइम में, अभी मैंने तो आपको यहां से बताया कि ऐसे फेच करते हैं, रियल टाइम में भी ऐसे ही फेच करते हैं, ठीक है, बट वहां पे अभी फॉर एग्जांपल और एक व्यू लेना है ना, तो यहां से नहीं जाने का कभी भी एवरी टाइम, तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी रियल टाइम में इसका ही डुप्लीकेट लेते हैं, ठीक है, ऐसा न्यू व्यू अगर फेच करना है सोर्स में जाने का, ठीक है, और सोर्स में फिर यहाँ पे सर्वर नेम वगैरह डालने का, और व्यू जो है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए रियल टाइम में क्या होता है, डेव और प्रॉड होता है, ठीक है, डेव एनवायरमेंट और प्रॉड एनवायरमेंट, ओके। डेव एनवायरमेंट में जो होता है ना, वो डेटा होता है लाइक 8 दिन का, 10 दिन का, या पिछले 1-2 साल पुराना वाला 2021 ऐसा, बट 8-15 दिन का या फिर 1-2 महीने का होता है। तो रियल टाइम में क्या होता है, पहले डेव के कंजम्पशन व्यू में या फिर स्टोर प्रोसीजर पे काम किया जाता है, एंड देन फिर वहां पे काम करने के बाद क्यूए टीम को सेंड किया जाता है। क्यूए टीम जो होती है डेव की जो पीबीआई फाइल होती है ना, उसको सिर्फ लुक एंड फील से ज्यादा देखती है, डेटा मैच करना ये डेव के पीबीआई फाइल में ज्यादा काम नहीं करती, वो करती है बट कम करती है, क्योंकि वहां पे डेव का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ऑलरेडी डेटा कम ही होता है, तो उनको भी थोड़े लिमिटेशंस आते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, डेव का जो व्यू या स्टोर प्रोसीजर है उसमें 8-10 दिन का या फिर 1 महीने का डेटा होता है, प्रॉड के कंजम्पशन में सारा डेटा होता है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कल तक का होता है, ठीक है। पहली चीज ये,
दूसरी चीज ये कि आप दो पीबीआई फाइल्स बनाते हो रियल टाइम वर्क में। यू क्रिएट टू पीबीआई फाइल्स इन रियल टाइम वर्क, वन ऑफ डेव एनवायरमेंट एंड अदर ऑफ prod एनवायरमेंट। ठीक है, डेव एनवायरमेंट में जो पीबीआई फाइल बनाई जाती है, ठीक है, वो क्लाइंट को सिर्फ दिखाई जाती है, शोकेस की जाती है स्क्रीन शेयर के, उनको वो लिंक नहीं दी जाती क्योंकि वो डेव की है। और फिर वहां से क्लाइंट को पूछा जाता है कि हाँ बाबा ये हमने बनाई है, आपको कैसा लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस करने क्या। फिर क्लाइंट विल गिव सम फीडबैक, देन वी विल मेक चेंजेस एज पर इट। ओके, वंस अगेन आई विल रिपीट, डेव की जो पीबीआई फाइल है वो क्लाइंट को डेमो की जाती है, उनके साथ शेयर नहीं की जाती। पर डेव की पीबीआई फाइल पब्लिश करके क्यूए टीम को सेंड की जाती है और क्यूए टीम वैलिडेशन करती है इन केस ऑफ जस्ट लुक एंड फील एंड एवरीथिंग, वो जो है उसमें। ठीक है, बीए टीम और क्यूए टीम दोनों। बट डेटा के इसमें ज्यादा नहीं देखती, वो देखती है बट ज्यादा नहीं देखती क्योंकि डेव एनवायरमेंट में थोड़ा कम डेटा होता है। बट जैसे कि प्रॉड व्यू में या फिर प्रॉड स्टोर प्रोसीजर में बहुत सारा डेटा होता है, 2-3 साल का होता है, कल तक का होता है। प्रॉड की जो फाइल है, प्रॉड की पीबीआई फाइल, एक तो जो क्लाइंट ने हमें इनपुट्स ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं उसके हिसाब से फिर हम थोड़े चेंजेस करते हैं, फिर वो पब्लिश करके क्यूए टीम को भेजते हैं। ठीक है, एंड देन फिर क्यूए टीम प्रॉपरली डेटा वैलिडेशन करती है। क्यूए टीम जो होती है सॉरी, क्यूए टीम जो होती है वो जो व्यू और स्टोर प्रोसीजर होते हैं उसका भी वैलिडेशन करती है और हमारे पीबीआई फाइल के भी नंबर्स का वैलिडेशन करती है और मैच करती है। फॉर एग्जांपल टोटल सेल अगर 5000 है तो पीबीआई फाइल में 5000 दिखा रहे, तो एसक्यूएल के व्यू और स्टोर प्रोसीजर में भी वो 5000 ही दिखाने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। एंड देन फिर ये सब प्रॉपरली होने के बाद हम उनको सेंड करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्यू होता है ना, व्यू ये ऐसा होता है। आरएल मतलब लेट्स एज्यूम दैट आवर क्लाइंट इज रिलायंस, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो डेटाबेस में ऐसे बनाए जाते हैं आरएल डेव व्यू। ठीक है, तो जब आप अभी यहाँ पे थोड़े लिमिटेशन है, मैं रियल टाइम में नहीं दिखा सकता आपको। ठीक है, फिर आपको आरएल वो लेना पड़ता है, या फिर नेविगेशन स्टेप में आप जाओगे ना तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट आती है, फिर उसमें आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग पे काम कर रहे हो, यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद रिपोर्ट, देन डेव में काम करोगे ना तो आर एल डेव व्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आज तक जितने भी व्यूज और स्टोर प्रोसीजर बनाए हुए हैं, ठीक है, आपके कंपनी के डेटाबेस में उसकी सारी लिस्ट आएगी। और आपका जो रिपोर्ट है अभी अभी जो फॉर एग्जांपल इस प्रिंट में ये जो केसेस का रिपोर्ट हम अभी देखने वाले वो है फॉर एग्जांपल, ओके, ये केसेस का। तो फिर वहां से आपको वो व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो व्यू भी कैसा होगा उसका नेम मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा होगा वो नेम उसका। ठीक है, ऐसा उसका नेम होगा। ठीक है, आपको फिर यहां से नेविगेशन से आप क्लिक सोर्स से क्लिक कर सकते हो। सोर्स में आपको फिर सर्वर नेम वगैरह वो सब डालोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आर एल डेव व्यू आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अभी मेरा जो एसक्यूएल है वो लोकल है, ठीक है, ये मेरे लोकल लैपटॉप में, तो ये सब ऐसा कुछ बना नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। ठीक है, देन फिर वहां से आर एल डेव व्यू आप क्लिक करोगे, लिस्ट ऑफ जितने भी व्यूज है वो आएंगे वहां पे 10-15। और आप जिस फाइल पे काम करो, फॉर एग्जाम्पल ये केसेस पे काम करो, उस पर सिलेक्ट करोगे। उस पर सिलेक्ट करने के बाद ऐसा प्रॉपरली आपको वहां पे टेबल आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा ना, मेक श्योर देन यू आर कमेंटिंग below the video. I will try to reply within 1 or 2 hours. अभी ये BRD डॉक्यूमेंट मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये फेच हुआ, हाँ ठीक है, ये हमारा BRS डॉक्यूमेंट है। BRS डॉक्यूमेंट, BRD डॉक्यूमेंट, जो आपको बोलना है वो बोलो, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कौन बनाता है? ये बीए टीम बनाती है। बीए टीम फ्रॉम व्हेन दे टॉक विद क्लाइंट एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड फ्रॉम क्लाइंट द रिक्वायरमेंट्स एवरीथिंग एंड दे क्रिएट इट। इस ये जो हमारी BRS डॉक्यूमेंट है ये अपडेट में करने वाला हूँ, बहुत इसमें बहुत चीजें और आने वाली है।
ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ऐसा वो टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके लिखेंगे, बट मैंने ऐसा लिखा है। फिर डेटाबेस कॉलम नेम, आपका जो एसक्यूएल टीम होती है ना, वो देखिए ऐसे कॉलम बनाते हैं, एक तो कैपिटल में होते हैं, 100% में बोलता है आपको, कैपिटल में नेम होते हैं और उसमें हाइफन होता है ऐसा, ठीक है। तो ये कॉलम है केस क्रिएटेड ऑन, स्टेटस, एजेंट, ऐसे कैपिटल में होते हैं। और ये रिपोर्ट नेम मतलब कौन से, ये आपको पीबीआई फाइल में जो आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप ये जो नेम है ना, ये आपकी रिपोर्ट में ऐसे नहीं डाल सकते, मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट में। तो ऐसे कैपिटल में या हाइफन में नहीं डाल सकते, वो थोड़ा लुक एंड फील के लिए खराब होगा ना, वही तो क्यूए टीम चेक करती है बाद में, ठीक है। प्रॉपरली आपको ऐसे स्मॉल में केसेस, केस क्रिएटेड, स्टेटस, एजेंट वगैरह। और रिपोर्ट फिल्टर मतलब ये क्या है, ये आपको कोई फिल्टर लगाना है क्या, नहीं। फिल्टर दो प्रकार से हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, एक तो ये स्लाइसर वाला और ये दूसरा फिल्टर पेन से, विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर और रिपोर्ट लेवल फिल्टर। तो ये आपको बताना है प्रॉपरली यहाँ पे, मतलब वो बीए टीम जो होती है वो क्लाइंट से पूछती है कि आपको कौन सा फिल्टर वगैरह चाहिए, और उस हिसाब से फिर वो करते हैं। और देखिए ऐसे सैंपल रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, ये बहुत बेसिक है, मैंने आपको एक बेसिक बताया कि इनको ये जो केसेस का रिपोर्ट है ये टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। ऐसे फिर इनके सैंपल रिपोर्ट देख के हमें थोड़ी आइडिया आती है कि बाबा इस प्रकार से हमें रिपोर्ट बनाना है वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको ये कॉलम मैपिंग इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। कॉलम मैपिंग आपको बीए टीम से प्रॉपरली मिलती है, ठीक है। फिर डेटाबेस में उसके नेम क्या है, रिपोर्ट में नेम क्या है, ये जो व्यू का नेम है ये कहाँ से मिलता है आपको, एसक्यूएल डेवलपर आपको देता है जब वो कंप्लीट करता है व्यू बनाना या स्टोर प्रोसीजर बनाना, तो ये एसक्यूएल डेवलपर हमें ये व्यू का नेम देता है, ठीक है। डेव प्रोड दो एनवायरमेंट होता है, ऐसे आपके वहां पे बना हुआ होता है वो, ठीक है। तो अभी हम रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम टेबल लेंगे, जैसे हमको बीआरएस से क्या समझ में आया कि टेबुलर फॉर्मेट में उनको चाहिए, यहाँ पे नीचे लेंगे और उनको यहाँ पे आप देख सकते हो कभी भी बीआरएस डॉक्यूमेंट को फॉलो करने का। ओके, मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम में कैसे होता है। आपको क्या समझ में आया कि एक तो ये बनाना है, टेबुलर फॉर्मेट में बनाना है। देन फिर आपको देखिए, आपको ये एक समझ में आया कि उनको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह भी चाहिए, स्टार्टिंग के थोड़ी सी ऐसे आइडिया देते हैं वो। एंड देन फिर रिपोर्ट फिल्टर दो चाहिए, मतलब स्लाइसर्स हम बोल सकते हैं रिपोर्ट पे फिल्टर। तो दो स्लाइसर्स हम लेंगे, एक और दूसरा। स्लाइसर्स मेक श्योर दैट अगर ऐसे राइट साइड में बाजू में होगा सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। देन कौन सी फाइल थी, केसेस थी। ये सम हो रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इसको डोंट समराइज बोलने का, सो दैट प्रॉपरली ऐसा आएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलम है, ये कॉलम हमें कंपलसरी डालने हैं। और कभी कभी है ना, यहाँ पे 20-25 कॉलम होते हैं, देन आपको ज्यादा भी डालना होता है, या फिर क्लाइंट को दिखाने के बाद क्लाइंट भी बोलते हैं कि या वी डोंट नीड दिस ओरिजिन कॉलम, तो वो हम रिमूव भी करते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है, या फिर बीए टीम बोलती है कि ये आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो पावर बीआई डेवलपर है ना, आप जब रिपोर्ट बनाते हो तब आपको भी लगता है कि बाबा ये यहाँ पे कुछ ऐसा पैरामीटर या ऐसी कुछ चीजें ऐड कर सकता हो, सो दैट इट विल गिव एडिशनल वैल्यू टू आवर रिपोर्ट। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को पूरा प्रॉपरली रिपोर्ट समझना चाहिए ना, और अगर आप कुछ एडिशनल वैल्यू दे सकते हो एज अ पावर बाय डेवलपर, या फिर बीए बोल रहा है कि ये ऐड करके हम क्लाइंट को और ज्यादा दिखा सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको फ्रीडम होता है वो, ओके। बट मेक श्योर यू आर टेलिंग दिस टू योर मैनेजर, ओके, बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू क्लाइंट और योर बीए टीम। ये अकाउंट सेव हो गया, देन फिर एजेंट है, केसेस क्रिएटेड ऑन, देखिए ये हायरार्की था, तो आपको यहाँ से केसेस क्रिएटेड ऑन ऐसा नाम करना होगा। और ये भी इसका फॉर्मेट देखो ऐसा आ रहा है, तो रिपोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते आप, एम एम डी डी वाई वाई। क्यों एम एम डी डी वाई वाई, क्योंकि आपके क्लाइंट मोस्टली
यूएस यूके से होते हैं, वहां पे ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पे DDMM YY किया जाता है, ठीक है, बट वहां पे MMDDYY। तो मेक श्योर रियल टाइम में आप ये ही फॉर्मेट यूज कर रहे हो। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वो हम ऐड करेंगे। ये जो पहला रिपोर्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत सिंपल है। क्लाइंट ने जस्ट टेबुलर फॉर्मेट में ये जो केसेस है वो उनको पावर बीआई में प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके चाहिए, और उसमें देन अगेन जब हम गेटवे वगैरह क्रिएट करेंगे उसमें शेड्यूल रिफ्रेश होगा, न्यू डेटा अपडेट होके यहाँ पे पूरा दिखना चाहिए। ऐसा ये सिंपल रिपोर्ट है। ऐसे भी रिपोर्ट्स होते हैं, मैंने भी करियर के स्टार्टिंग में ऐसे रिपोर्ट्स पे काम किया है। प्रोडक्ट सीवियरिटी, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है। सीवियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि केसेस का रिपोर्ट है। टॉपिक ये क्या है, नो नीड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने सब ऐड किया है उसमें। और यहाँ पे दो फिल्टर्स उनको चाहिए थे, केसेस क्रिएटेड ऑन, और दूसरा आई थिंक स्टेटस चाहिए था। हम्म, ठीक है। इसको तो पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे, स्लाइसर्स, इसको ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है। और कभी भी मेक श्योर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्लाइसर, मेक श्योर दैट यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन ही आप रखोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डबल क्लिक करके सॉर्ट एक्सिस पे डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग नहीं। डिसेंडिंग से क्या होगा, लेटेस्ट डेट पे वो दिखाएगा। अभी हमारे लास्ट डेट क्या है, 25/5/2021, ठीक है। आपके केस में अगर जो भी फॉर एग्जांपल 30 जुलाई को आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो 29 जुलाई तक आपके पास डेटा होगा ना। फॉर एग्जांपल प्रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, डेव की नहीं। तो जब आप यहाँ पे डिसेंडिंग करोगे तब लेटेस्ट डेट पे होना चाहिए। कभी भी क्लाइंट को जो स्लाइसर्स दिखाओगे आप, मतलब जहां से वो फिल्टर कर सकते हैं, वो लेटेस्ट डेट पे होना चाहिए। और जब आप पब्लिश कर रहे हो तभी भी बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होके ही होना चाहिए, लेटेस्ट डेट ही। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मेटिंग करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे। कभी भी फॉर्मेटिंग करते वक्त टेबल्स में हॉरिजेंटल, ये जो लाइन है ग्रिड लाइंस, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन, इट मस्ट बी ऑन, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऑन की, वर्टिकल लाइन भी ऑन होनी चाहिए। ये भी हम ब्लैक ही करेंगे, इसको भी दो बोलेंगे, ठीक है। इसका कलर भी ब्लैक ही रखेंगे। टेक्स्ट कलर ब्लैक इज ओनली ओके, बैकग्राउंड कलर इज ऑल्सो ओके। टेक्स्ट रैप, कॉलम हेडर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं इफ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ की वैल्यू और ये थोड़ा, हाँ, हेडर अलाइनमेंट मेक श्योर दैट मिडल में है। टेन ही अच्छा दिख रहा है।
हेडर आइकॉन ऑन होना चाहिए। क्योंकि उसका मैं रीजन बताता हूँ। ये जो ऑप्शन है ना, ये एक्सपोर्ट डेटा शो एज टेबल, ये हेडर आइकॉन है। मतलब जब आप रिपोर्ट पब्लिश करोगे, ठीक है, क्लाइंट होगा या फिर वेदर इट इज क्यूए टीम और क्लाइंट, उनको ये एक्सपोर्ट करना आना चाहिए एक्सेल में, क्योंकि वो नंबर वेरीफाई करने के लिए। ओके, तो ये हेडर आइकॉन कभी भी ऑन होना चाहिए। ये एक्सपोर्ट डेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। द रीजन व्हाई, बिकॉज व्हेन यू आर सेंडिंग द रिपोर्ट टू क्यूए टीम फॉर वैलिडेशन or to the client also, they need to export the data and see in excel properly, okay, to validate the numbers। तो उस वजह से ये हेडर आइकन कभी भी ऑन होना चाहिए, एक्सपोर्ट डेटा वगैरह ऑप्शन। मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए पहले कैसे टेबल था और अब भी कैसे दिख रहा है, बहुत ही चेंज और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये टेबल। कभी भी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम दैट 4 to 5 slicers are there। If 4 to 5 slicers are there in your report or on your single page ना, make sure ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज 8 10 12 जो भी है, वो हर एक के लिए सेम होना चाहिए। नहीं तो ये ओपन कर रहे हो, इसमें ये इतना, इसका मतलब साइज दिखा रहा है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा डेट है, उसमें बड़ा दिखा रहा है, इसमें छोटा दिखा रहा है, ऐसे नहीं। अक्रॉस ऑल द स्लाइसर्स विच आर देयर, द साइज ऑफ द वैल्यूज मस्ट बी सेम। लुक एंड फील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो एक में बड़े दिखेंगे ऐसे वैल्यूज 2021 वगैरह, एक में बहुत छोटे दिखेंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत खराब दिखता है वो। मैंने खुद ने रिपोर्ट वैलिडेट किए हैं, मेरे कुछ जूनियर्स वगैरह थे उनके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कुछ गलतियां होती है। ये दो ऑप्शन मेरे हर एक रिपोर्ट में ऑन होते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रॉपरली दिखता है। इसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऐसे फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हमने ये रिपोर्ट बनाया है, बेसिक रिपोर्ट। अभी इसमें एक चीज क्या हमें करना है, जो कि अकाउंट नेम आप देख सकते हो, ये कैसे है। तो आपको बीआरडी डॉक्यूमेंट में ये जो पीबीआई के रिपोर्ट नेम्स आपके बीए टीम ने बताए, वो आपको डालने, या फिर कभी कभी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, आपको जो सही लग रहा है वगैरह। क्योंकि देखो हर एक चीज बीए टीम जैसे बोलेगी वैसे नहीं करना, आपका भी एडिशनल वैल्यू, आप भी कुछ इनपुट्स दे सकते हो, बिकॉज यू आर द मेन इंपॉर्टेंट टीम। ठीक है, आप पीबीआई डेवलपर, आप टैबलू क्लिकसेंस डेवलपर हो, तो आपको जो लगता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अकाउंट से को हम अकाउंट से डालोगे, हाँ, बट ये आपको ऐसे कैपिटल में नेम आप नहीं सेंड कर सकते, या फिर एटलीस्ट कैपिटल में भी कर दिया तो ये जो देखिए केस हाइफन क्रिएटेड ऑन हाइफन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। केस क्रिएटेड डेट ऐसा आपको लिखना, आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। या फिर आप इनको फॉलो कर सकते हो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला केस क्रिएटेड बोला है, तो आप केस क्रिएटेड डेट लिखना है, आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एजेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, एजेंट नेम भी डाल सकते हो, आपको जो डालना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे समझना चाहिए ना, एजेंट का नेम है वो। स्टेटस को स्टेटस रखने देंगे, कोई इशू नहीं। सब्जेक्ट ऑल्सो सब्जेक्ट, रियल टाइम में ऐसा काम होता है। ओरिजिन को हम ओरिजिन फ्रॉम भी बोल देंगे, कोई बात नहीं, उनको अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट को प्रॉपरली होगा। रिजोल्यूशन मिनट को हम रिजोल्यूशन टाइम इन मिनट्स है, ये ऐसा हम दिखाएंगे। ठीक है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि आवर से या मिनट से।
एस्केलेशन गोल ये किस में है, परसेंटेज में। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे परसेंटेज डाल सकते हो, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ प्रोजेक्ट में। परसेंटेज में वैल्यू है ना, तो आप कॉलम नेम में भी वो डाल सकते हो, नो इश्यूज। मिनट्स टू फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ओके, फर्स्ट कॉन्टैक्ट टाइम ऐसा बोलेंगे हम, फर्स्ट कॉन्टैक्ट टाइम। और यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप बोलेंगे कि ये पहला एफ अपर लिखेंगे, फिर ये कॉन्टैक्ट का सी, टाइम का टी स्मॉल लिखेंगे, बिल्कुल नहीं है। जो जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसमें मेक श्योर कि सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, दिखने को बहुत अच्छा दिखते हैं। नो नीड टू फॉलो दैट ग्रामर एंड एनीथिंग हियर। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये एक बेसिक रिपोर्ट बनाया था, जो कि हमारे क्लाइंट ने बोला था कि केसेस जो है वो हमें दिखाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ना एक चीज करेंगे, ये प्रोडक्ट सेक को थोड़ा यहाँ पे लेंगे, ये जितने भी आईडी के कॉलम्स हैं, और केस सेक को स्टार्टिंग में, ठीक है, कभी भी ऐसा बताने का मतलब उनको प्रॉपरली दिखेगा। ये जो आईडीज के कॉलम्स है ये स्टार्टिंग में रखने का, देन फिर एजेंट नेम, केस डेट का ये कॉलम एक स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, ये स्टेटस का कॉलम लास्ट में होगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब वो स्क्रॉल करेगा एट द एंड ही उसको स्टेटस देखना है ना। तो हम भी ऐसे एक काम करते हैं, उसके नीचे ही डालते हैं। देखिए यहाँ से भी यहाँ पे ना मूव टू बॉटम ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली एंड में आ गया वो, ठीक है। फिर सीवियरिटी उनको समझ में आ रही है, ओरिजिन कहाँ से समझ में आया, ईमेल से, चैट से, देन फिर एसएमएस से, सब प्रॉपर उनको समझ में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यूए टीम कैसे वैलिडेट करती है। ये हमारा रिपोर्ट, ये जो बेसिक रिपोर्ट था जो क्लाइंट ने हमको बताया था, ये आपको, हाँ, तो इस रिपोर्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, एक बेसिक रिपोर्ट टाइम के लिए, एक क्वेश्चन है, तो यू विल गेट अराउंड 1 डे, ठीक है। तो ये 1 डे में आप बोलेगे ये तो खाली 1 घंटे का काम था, नहीं, आपको डेटाबेस टीम से कनेक्ट होना पड़ता है, आपको ये उनका जो व्यू उन्होंने बनाया होता है वो समझ के लेना पड़ता है, बीए टीम से आपको कनेक्ट होना पड़ता है, कॉलम नेम्स वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की वो समझनी पड़ती है, ठीक है, वेदर कौन सा फिल्टर लगाना है, कौन सी कंडीशन लगानी है, यहाँ पे मतलब नल वैल्यूज निकालने हैं, ब्लैंक वैल्यूज निकालने हैं, या फिर कुछ कैलकुलेशंस करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो ही बोलते कि इसका हमें एक सम चाहिए, रिजोल्यूशन टाइम, मतलब टोटल रिजोल्यूशन टाइम कितना है, तो ये आप दिखा सकते हो। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक आपने कार्ड लिया, ठीक है, रिजोल्यूशन टाइम इन मिनट था ना, देखिए टोटल रेजोल्यूशन टाइम में अगर क्लाइंट ने बोला तो ऐसे कार्ड वहां पे ऐड कर सकते हो, और उसको आप नेम दे सकते हो टोटल रेजोल्यूशन टाइम, ठीक है। इसको आप थोड़ा कलरिंग वगैरह ये भी सब चीजें कर सकते हो। डिस्प्ले यूनिट 1000 इज ओनली, ओके, नो डाउट। नहीं, ये अच्छा नहीं है कलर, ठीक है। कैटेगरी लेवल को थोड़ा बोल्ड और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसको ब्लैक, ओके। तो ये हमने बेसिक रिपोर्ट बनाया, एंड नाउ लेट्स अज्यूम दैट वी आर पब्लिशिंग दिस रिपोर्ट, ठीक है, और क्लाइंट को ये, सॉरी, क्यूए टीम को हम वो भेज रहे हैं। तो फिर वो वैलिडेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो वैलिडेशन करते हो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं।
एसक्यूएल है, ये हमारा टेबल है। ठीक है, तो वो दो फिल्टर्स है। कौन से फिल्टर्स हमने यूज किए? एक तो देखिए, ये हमारा पूरा टेबल हमें दिख रहा है। ठीक है, तो वो वैलिडेशन करते वक्त है ना, ऐसा देखते हैं, केस क्रिएटेड ऑन, ठीक है, ऐसी डेट डालते हैं और स्टेटस क्लोज। तो फिर यहाँ पे भी हम केस क्रिएटेड ऑन 25 लेटेस्ट डेट उन्होंने यूज किया और क्लोज किया है ना, आई गेस। हाँ, क्लोज किया है। तो यहाँ पे जब हम ये दो फिल्टर्स यूज कर रहे हैं तो हमें कितने रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 रिकॉर्ड्स है। फिर भी मैं आपको एक्सेल में प्रॉपरली एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, ये मैंने मैन्युअली किया। ठीक है, डेटा, ठीक है, देन फिर डाउनलोड्स, एक्सपोर्ट डेटा, कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में होगा क्या? ठीक है, ये देखो अब भी हमने किया हुआ। क्यूए टीम कैसा वैलिडेशन करती है? कितने रोज दिखा रहा है आपको? 24। ये आपको पहले रो इग्नोर करनी है, मतलब 23 रोज दिखा रहा है। कौन से फिल्टर के लिए? एक तो जब आपने स्टेटस क्लोज किया और आपकी डेट कौन सी थी? 25 मई पे। ठीक है, फिर उन्होंने सेम ऐसी क्वेरी लिखी यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट किया। कितने रोज दिखा रहा है? 23 रोज। मतलब एसक्यूएल की जो वैल्यू है वो मैच हो रही है आपकी वैल्यू। ठीक है, एसक्यूएल की जो वैल्यू है वो आपकी पीबीआई के साथ मैच हो रही है। इस प्रकार से वो एक देखते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, जो क्यूए टीम करती है। ये बेसिक रिपोर्ट है। देन फिर अगेन वो और कुछ डेट्स के लिए ट्राई करती है या फिर ओपन के लिए भी ट्राई कर सकती है। ठीक है, गाइस गिव मी 2 मिनट्स। हेलो एवरीवन, तो लेट्स रेज्यूम द वीडियो। ठीक है, थोड़ा एक कुछ इंपॉर्टेंट काम आया था, इस वजह से पॉज किया। हाँ, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने ये फॉर दिस डेट 25 मई और स्टेटस क्लोज के लिए मैच हो रही है या नहीं, ये हमने देखा। तो हमने देखा कि दोनों तरफ, वेदर इट इज पीबीआई और वेदर इट इज आवर एसक्यूएल डेटाबेस, इट इज शोइंग 23 रिकॉर्ड्स ओनली। ओके, सो नाउ लेट्स चेक फॉर सम अदर ऑल्सो। ओपन पे, ओपन पे, ओके, ओपन पे एक ही डेट है। ओके, तो ओपन पे यहाँ पे हमको, हम यही क्वेरी कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओपन, सबसे इंपॉर्टेंट, एसक्यूएल इज वेरी केस सेंसिटिव। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ वहाँ पे जो स्पेलिंग होगा या फिर जो होगा प्रॉपरली आपको वही वही मेंशन करना पड़ेगा। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, अपर केस लोअर केस भी बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने रोज दिखा रहा है? 8 रोज दिखा रहा है। आपको अगेन देन फिर पावर बीआई में आके चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अगेन वी विल चेक दिस टोटल रेजोल्यूशन टाइम ऑल्सो। तो उसके लिए आपको ऐसा लिखना है, सिलेक्ट सम ऑफ कॉलम, आई गेस ये था, आर ई फ्रॉम केसेस। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आई? 761915। ठीक है, ये भी हम वैलिडेट करेंगे। 762 है ना, तो डिस्प्ले यूनिट में जाके नन करेंगे, प्रॉपरली मैच हो रहेगा। 761915, लेट्स चेक इट अगेन। 761915 एकदम परफेक्ट मैच हो रही है। मतलब आपके डेटाबेस में जो नंबर है वो एकदम आपके पीवीआई के साथ मैच कर रहे हैं। यही चीज आपकी जो क्यूए टीम होती है वो चेक करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली एरर फ्री है। इसमें हमने प्रॉपरली फॉर्मेटिंग एकदम परफेक्ट की है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखेगा।
अगेन फिर हमने प्रॉपर फॉर्मेटिंग प्रॉपर की है, डेटा प्रॉपरली फेच किया है, ठीक है। और रियल टाइम में आप ये जब लिखोगे ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केसेस, तो देखिए ऐसा ये आपको लिखना पड़ता है। मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ, ऐसा होता है वो रियल टाइम में। हम्म ऐसा होगा क्योंकि आपका डेव का व्यू है ना, ये आपने जो काम किया, या फिर प्रॉड का होगा तो आर एल प्रॉड व्यू और केसेस, एंड देन फिर आप ऐसे रियल टाइम में उसको वेरीफाई करोगे। अभी यहाँ पे जस्ट हमारा केसेस नेम है, इसलिए हमने वैसा कर दिया। ठीक है, तो हमने अभी पहला हमारा एक रिपोर्ट देखा जिसमें बीए टीम ने कैसे बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाया था, देन हाउ टू फेच द डेटा इन पावर बीआई। अगेन व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड आवर पावर बीआई विजुअल्स। अगेन देन लेट्स अज्यूम कि हमने पब्लिश भी किया था, ठीक है। तो देन फिर हमने वो क्यूए टीम से वैलिडेट करके भी नंबर्स वगैरह चेक किए। इस प्रकार से होता है। देन फिर हम क्लाइंट को सेंड वगैरह करते हैं, देन क्लाइंट देखता है, ये डेव की फाइल है ना हमारी, डेव का रिपोर्ट है, ऐसे एज्यूम करो आप, ठीक है। आप इसको ऐसे नेम्स नेम वगैरह दोगे, केसेस वगैरह, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डेव लिखा है, ऐसा नहीं होता। आपकी ये जो फाइल है, ये हम इसको भी सेव करेंगे। इसको कैसे सेव करेंगे हम, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यूट्यूब, और ऐसे रियल टाइम में आप ऐसे सेव करते हो, डेव या प्रोड ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। तो हमने सारी चीजें एंड टू एंड देखी है, ये सिर्फ पहला पार्ट है। आगे बहुत वीडियो वगैरह आने वाले हैं, बहुत सिनेरियोज वगैरह में डिस्कस करने वाला है। डैक्स होगा, कैलकुलेट कॉलम होगा, बहुत सारी चीजें, पावर क्वेरी में भी कस्टम कॉलम कैसे बनाने का, वो सब मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू आर लाइकिंग एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी फॉर्म ऑफ डाउट, comment in the video within 1 or 2 hours. I will reply you. Thanks for watching till end. Subscribe channel and press bell icon for all upcoming videos, and follow us on social media. Thank you everyone.